सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर जोलॉजी पार्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ जोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपका जो HOD बैच का जो टेस्ट हुआ है आपका फर्स्ट, उसके सॉल्यूशन को लेके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको, और विजडम टीथ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। विजडम टीथ कौन से होते हैं? हमारे जो लास्ट इंसिजर ICPM, बेसिकली आप पढ़ते हैं इंसिजर के 9 प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो आपके जो लास्ट सेट होते हैं 2 मोलर्स के, उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कौन सा? विजडम टीथ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर दिया होगा। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन 3 जो है विजडम टीथ के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो पेनिथ सेल्स को लेकर है। पूछा गया है कि पेनिथ सेल्स कहाँ फॉर्म्ड होती हैं। पेनिथ सेल जो है हमें अगर मैं बात करूँ जनरल सरफेस की, तो हमें इंटेस्टिनल रीजन्स के अंदर पेनिथ सेल जो है वो देखने को मिलती है, राइट। और बेसिकली तो ये जो हमें देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे जो विलाय जो रीजन लाइक द क्रिप्ट्स ऑफ लेब्रिकन जो रीजन होता है स्पेसिफिकली, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा इसका वो बनेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, राइट। तो स्पेसिफिक लोकेशन की बात पूछी गई है, फाउंड कहाँ होती है वो पूछा गया है, इसमें उतना ही बताना है। Which one of the following proportion of our diet improves the strengthen on the growth of the bones? देखिए बोन से रिलेटेड आप कैल्शियम की बात करते हैं, बोन से रिलेटेड आप फॉस्फोरस की बात करते हैं, राइट। तो कैल्शियम जिंक हो गया। मेजर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और आपका जो फॉस्फेट है, वही आपके मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे, या वही जो एलिमेंट्स है वो होंगे। तो प्रोपोर्शन जो डाइट में इंप्रूव करता है हमारी, अगर हम इनका लेवल बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। द टर्म हार्ट बर्न इज रेफर्स टू। देखिए कई बार हार्ट बर्न देखा जाता है जब हमारे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी कब होती है? जब हम कुछ डाइट इस तरह के लेते हैं जो टाइम ले डाइजेस्ट होने में, या बहुत कॉम्प्लेक्स फूड हो तो उतना ही ज़्यादा ही वो टाइम भी लेता है डाइजेस्ट होने में, और HCl भी उसी तरीके से फिर रिलीज होता है। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। ये एक तरह का चेस्ट पेन है, ठीक है, जो कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट मसल्स में, वहाँ जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये तो नहीं है। एपिगेस्ट्रिक पेन है ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी। मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा एसिड बनने की वजह से जब हम कॉम्प्लेक्स फूड ले लेते हैं, बहुत हाई डाइट ले लेते हैं, तब ये कंडीशन देखी जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हार्ट अटैक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कार्डियोमेगली जो वर्ड है यहाँ पे वो है एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए है? एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। यानी कि कई बार हम सुनते हैं ना कि हार्ट का साइज बढ़ गया, राइट। ये कार्डियोमेगली उससे बोलते हैं हम लोग। तो इसका कोई रिलेशन नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। द डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन। देखिए डीएमिनेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, ठीक है। जब हम अमाइनो ग्रुप को बेसिकली रिमूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम डीएमिनेशन का नाम बोलते हैं, राइट। तो दैट इज डी। अब अमाइनो ग्रुप से हो या फिर किसी अदर कंपाउंड से हो, कहीं भी हो, ये काम करने में कौन हेल्प करता है? जो मेजरली हम जब लिवर की बात करते हैं तो वो डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट टेक्स प्लेस इन, तो अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने की, ठीक है, मेन रोल जो प्ले करता है वो लिवर करता है। तो 2 ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद द फर्स्ट लिपिड फॉलोड बाय द, अगर हम फास्टिंग पे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, तो क्या होगा ऐसे में? आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो सबसे पहले एनर्जी लेना, मतलब वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा? कौन से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे? यही बात पूछ रहे हैं अगर प्रोलॉन्ग हम फास्टिंग पे हैं तो। फर्स्ट लिपिड फॉलो बाय द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट टुवर्ड्स द एंड आर यूज्ड। नाउ सबसे पहले हमें जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से हमें देखने को मिलती है। तो पहले जो होगा आपका, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, फॉलोड बाय द फैट्स एंड देन प्रोटीन टुवर्ड द, जो फॉलो पूरी इस तरीके से चलेगी टुवर्ड्स द एंड। तो लास्ट में प्रोटीन, सबसे पहले कार्ब्स चाहिए होते हैं हमें, जो अगर हम फास्टिंग पे हैं या भूखे हैं, सबसे पहले कार्ब्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जब हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टमक में,
बोलते हैं ना गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, म्यूकस भी आपका उसी के अंदर आता है। अब पूछा क्या है कि इनमें से द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, ये जितने भी जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं ये एक तरीके के आपके पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं। कैसे हॉर्मोन्स होते हैं ये? पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, पेप्टाइड हॉर्मोन्स के बारे में, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट का, तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली इन सभी के सभी पेप्टाइड हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो गैस्ट्रिक जो है, जो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिन जो होता है आपका, वो एक्ट करता है किस पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। ठीक है, गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करता है? दिस एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। किस पे एक्ट करता है ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करने की वजह से फिर वो सिक्रीट करते हैं किसको? जैसे कि आपका पेप्साइनोजन हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका पेप्सिनोजन हो गया, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और उसके बाद वो किसको रिलीज करते हैं? जैसे कि पेप्सिनोजन हो गया या आपका जो HCl हो गया, ठीक है, उनको रिलीज। तो ये जो एक्ट स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन जो होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो कैसे होता है? इनकी वजह से, यानी कि गैस्ट्रिन की वजह से जो है मेजरली हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 76 द पल्पी एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द स्टमक। देखिए स्टमक में जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो हाफ होती है, कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं उसे। क्या होता है? काइम। जो पल्पी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियली सेमी सॉलिड फूड जो होता है, उसको हम काइम का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक गैस्ट्रिक जूसेस जो हम बात कर रहे थे, पेप्सिन एक एंजाइम होता है स्टमक के अंदर जो देखने को मिलता है। पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है? प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, राइट। अब ये क्या पूछते हैं, पेप्सिन कैसा है? एक इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक गैस्ट्रिक एंजाइम है। देखिए प्रोटियोलाइटिक तो है, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को लाइसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन करने वाला, वो तो है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, यानी कि एक्टिव एंजाइम ऑफ पैनक्रेटिक जूस का एंजाइम तो नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टमक में मिलता है, ठीक है, पेप्सिन जो है हमारा, ठीक है जी। आपका ट्रिप्सिन हो गए, लैक्टेज हो गए, वो सारे आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मिलते हैं। तो कैसा होता है वो? एक्टिव। लिपोलाइटिक भी नहीं है। लिपोलाइटिक मतलब जो लिपिड्स को, लाइटिक मतलब ब्रेक करने वाला, वो भी नहीं है। तो इनएक्टिव, मैंने कहा इनएक्टिव नहीं होता, तो कैसा होता है? एक्टिव प्रोटीन होता है, वो प्रोटियोलाइटिक गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, स्टमक में मिलता है इसलिए उसको गैस्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सलाइवा। सलाइवा जो कि हमें माउथ में देखने को मिलती है, सलाइवा जो हमें माउथ में देखने को मिलती है, कैसी है वो? नो म्यूकस, अमाइलेज, टाइलिन, एक ही बात हो गई है। तो लाइसोजाइम होता है, ठीक है, बट नो म्यूकस। देखिए म्यूकस हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है, टाइलिन हो गया, अमाइलेज हो गया ये, और म्यूकस हो गया। तो ओनली सेल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि वहाँ पे सोडियम भी है, आपका जैसे पोटाशियम भी है, क्लोरीन भी है, बाइकार्बोनेट भी है। तो कई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन जो हमें मिलता है, ट्रिप्सिन कहाँ पे मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन कहाँ मिल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। और पेप्सिन कहाँ है? स्टमक में। कहाँ पे है? स्टमक में, ठीक है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन अल्कलाई मीडियम। कैसे डिफर है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को अल्कलाइन मीडियम में, करता है। अल्कलाइन मीडियम होता है, अल्कलाई होता है पैनक्रेटिक जूस की वजह से, अल्कलाइन मीडियम होता है उसका। वाइल पेप्सिन डज सो इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में हमें देखने को मिलता है, करेक्ट है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, नहीं, ट्रिप्सिन एसिडिक मीडियम में नहीं होता, क्योंकि वो उसके आपके स्टमक में नहीं होता है, ठीक है। बोथ वन एंड बी नहीं होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम हमें देखने को मिलता है। एंजाइम लैक्टेज अकर्स इन। एंजाइम लैक्टेज कहाँ पे होता है? तो वो आपका सलाइवा में होगा। लैक्टेज तो सलाइवा के अंदर नहीं होता। क्या पैनक्रेटिक जूस में होगा? पैनक्रेटिक जूस में भी नहीं होगा, ठीक है। क्या इंटेस्टिनल जूस में होगा? इंटेस्टिनल जूस में हमें देखने को हम ये कहेंगे कि मिल सकता है। सवाल ये कि कैसे हम इसकी बात कर रहे हैं
यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पे लैक्टेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं किसकी, मैमल्स की, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, लैक्टेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और ये लैक्टेज एंजाइम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स लैक्टोज जो शुगर है उसको सिंपल शुगर में बनाने में लैक्टोज शुगर जो होती है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। आप ये बोल सकते हो लैक्टोज शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। कदम ऑप्शन नंबर सी, स्टमक में नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल शुगर के अंदर लैक्टेज शुगर जो है उसको ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगला देखते हैं, ये तो सीधा ही सीधा होगा। द pH ऑफ अ प्रोटीन इज 1.6 विच एंजाइम विल डाइजेस्टेड। 1.6 कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, 1.6 तो हाईली एसिडिक हो गया। HCl कहाँ मिलेगा? स्टमक में। तो स्टमक में एंजाइम कौन सा मिलेगा? इसमें से ट्रिप्सिन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, पेप्सिन हो गया स्टमक में, अमाइलेज माउथ में, रिप्सिन भी जो एक टाइप का आपका मिक्सिंग एक एंजाइम होता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। पेप्सिन से रिलेट करेगा, रिप्सिन तो नहीं, मिक्सिंग एंजाइम। एक्चुअली पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर होगा स्टमक के अकॉर्डिंगली, करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, द pH ऑफ अमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा इज। देखिए अमाइलेज, ये भी डायरेक्ट आपका जो आंसर है, pH जो होगा हमारा अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एंजाइम हो गया, ठीक है। कहां पे मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर हमें माउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो pH होता है उसका लगभग आपका एक स्लाइटली एसिडिक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक, बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक नहीं होता, तो वो आपका 6.8 की तरफ मूव करता है, ठीक है। आपने रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, ये 6.8 होता है, ठीक है जी। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट ऑन पैनक्रियाज यार, ठीक है। कितनी बार पढ़ा आप लोगों ने? 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा है आपने, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 84, कपर सेल्स जो होती हैं दे आर फाउंड इन। देखिए कपर सेल जो होती हैं कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं? तो कपर सेल्स के बारे में पूछा गया है। कपर सेल्स कहाँ पे मिलती है हमें? कपर सेल्स क्या होती हैं? कपर सेल जो आपकी लीवर में आपको देखने को मिलती है। अच्छा कैसी होती हैं? लीवर में मिलती। कैसी होती है ये फॉरेन मटेरियल को रिमूव करती है, जो भी फॉरेन डेब्रिस वगैरह होती है ना, फॉरेन डेब्रिस जो वेस्ट होती हैं, ये उनको रिमूव करने में हेल्प करती हैं, फॉरेन डेब्रिस को रिमूव करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, ये तो एक बात हो गई, उसके अलावा इनका नेचर जो है वो फैगोसाइटिक नेचर होता है। कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर होता है, वही किल करना, मारना, वेस्ट जो होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम करती है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, माउथ में नहीं, किडनी में नहीं, स्टमक में नहीं। कफर सेल जो होती है एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, कफर सेल्स आपकी लीवर में प्रेजेंट होती है। ये काम हो गया उसका मेजरली, ठीक है जी। द नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मैन इज 3। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? तो ये 3 होती है आपकी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और लिंगुअल, ठीक है। सब लिंगुअल पढ़ते हैं ना। तो ये 3 टाइप की जो है आपको 1, 2 और 3 जो है ये आपको देखने को मिलते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और लिंगुअल, या फिर आप इसको सब लिंगुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पेयर्स आपको इसके देखने को माउथ में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नंबर ऑफ कैनाइन्स अपर हाफ इन जॉ, तो 2123 अपॉन 2123, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? ICPM। कैनाइन कितना आया? 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ। कॉमन बाइल डक्ट, बाइल क्या होता है? बाइल जो हमारा कहाँ से निकलता है? आपके गॉल ब्लैडर से। कहाँ से निकलता है ये? गॉल ब्लैडर से। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? आपके गॉल ब्लैडर में, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, है ना। तो आपके गॉल ब्लैडर में हो गया ये, राइट। तो पैनक्रियाटिक जो आपका जो कौन कौन से रोल इसमें होते हैं? एक आपका लीवर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट जो हमारी गोल ब्लैडर के लिए आती है, और एक होती है उसके अंदर आपकी कौन सी? हेपैटिक डक्ट,
कौन कौन सी होती है? हेपेटिक डक्ट होती है। हेपेटिक जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? लीवर के लिए आता है, ठीक है जी। तो दो होती है इसके अंदर, पैनक्रेटिक डक्ट तो नहीं, आपकी एक होती है सिस्टिक डक्ट और दूसरी कौन सी होती है? हेपेटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ह्यूमन में, वो कैसे फॉर्म्ड होती है? बाय द जॉइनिंग ऑफ कौन सी दो जुड़ती हैं? एक तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली और दूसरी आपकी हेपेटिक डक्ट जो होती है जो लीवर की तरफ से आ रही होती है, ठीक है, दो। तो आगे जाके दोनों जो है वो एक कॉमन जो है वो जुड़ जाती हैं। तो हेपेटिक डक्ट्स होती हैं और एक कॉमन बाइल डक्ट जो होती हैं आगे जाके जो आपकी जुड़ती हैं वो होती है आपकी सिस्टिक डक्ट, और दोनों से मिलके जो बन रही है सिस्टिक डक्ट और एक आपकी हेपेटिक डक्ट, उसको क्या बोला जाता है? कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। तो कॉमन बोला जाता है, एक ही होती है दोनों के लिए, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट है, सीधा ही सीधी बात है, बन गया। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है आपकी किसके लिए आता है? ये आता है आपका ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक तो नहीं आएगा, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक फंडिक नाउ का पाइलोरिक स्टमक से भी कोई रिलेशन नहीं है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडेनम। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, व्हाट इज डिओडेनम हियर? डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यू शेप्ड लाइक, ठीक है। तो हिपैटो वर्ड किसके लिए आया? लीवर के लिए। हिपैटो और पैनक्रिएटिक जो डक्ट है आपकी, दोनों एक ही डक्ट है, लीवर जैसे वहां पे हम बात कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी। तो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, तो पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटो और पैनक्रिएटिक दोनों के लिए कॉमन एक हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं इसको, एंड दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट बनेगा इसके अंदर, सीधा क्वेश्चन आंसर है ये भी। ओके, मैचिंग हेयर। तो मैचिंग क्या बताती है बच्चों हमें? मैचिंग जो है वो बोलता है डिओडेनम। डिओडेनम क्या? ओके, डिओडेनम हो गया आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि विच इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आपका एपिग्लॉटिस होता है, व्हाट इज एपिग्लॉटिस हेयर? एपिग्लॉटिस जो हो गया आपका दैट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो आपका ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस उसके नीचे जो आपकी ओपनिंग हो गई विंड पाइप की, और बचा सिकम जो आपका सिकम कोलोनल रेक्टम, स्मॉल ब्लाइंड सेक पार्ट। तो फर्स्ट का हो गया हमारा थर्ड। देखो फर्स्ट का थर्ड एक ही में है, फर्स्ट का थर्ड जो है वो हमारा एक ही में है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन। ये तो रिपीट हो गया, ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन, ये अभी हमने किया है बच्चों, राइट। कौन सा हो गया? डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी किया था, रिपीटेड है ये, सेम वही हो गया। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते। ओके, थैंक यू। तो ये थे कुछ आप लोगों के ऑप्शंस जो हमने सॉल्व किए। आई होप कि आपको थोड़ा सा मैंने हेल्प की हो डाउट्स में। और तो अभी के लिए इतने, मिलेंगे फिर आगे हम लोग कुछ और डाउट सेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।